देखिए, प्रारंभ एक नई शुरुआत, नाम भी कितना अच्छा है इस संस्था का। इस संस्था के माध्यम से पिछले साल भी इन लोगों ने 16 बच्चियों की शादी की। इस बार ये संख्या बढ़ के 20 हुई। अब आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग अपने परिवार के बच्चे और बच्चियों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ हम अपना विवाह संपन्न करते हैं, ऐसे ही बिना किसी भेदभाव के इस शहर का रईस से रईस और गरीब से गरीब सब तरह के लोग यहाँ पर आज इन बच्चों को, इन 20 जोड़ों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारा जो पढ़ा लिखा, सभ्य और संपन्न समाज है, वो ऐसी ऐसी संस्थाओं को ज़रूर पुश करें, उनको आशीर्वाद दें, उनको प्रेरणा दें कि इस तरह के कार्य करने से समाज में समरसता, ये तो सबसे ज़रूरी और सबसे नीड है समाज की, कि समरसता के सूत्र में बंध के हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, ऐसे अभावग्रस्त परिवार जो शायद इस तरह की कहूँगा कि व्यवस्था में अपना मन की खुशी को पूरा नहीं कर सकते थे, आज उनके सपनों को आपने पूरा किया। इस संस्था को जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जो भी अपना अंश देकर इन बच्चियों को और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, वाकई में ये एक इतना बड़ा पुण्य का कार्य है। परमात्मा कहते हैं ना कि तुम 1 दोगे तो 1 लाख देगा। भगवान इस कथनी को पूरा करे कि उन्होंने 1 दिया तो परमात्मा उनको 1 लाख दे, ताकि और ज़्यादा बच्चों की, अभावग्रस्त परिवारों को जो सपना होता है उन सपनों को पूरा। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से जिन्होंने जो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है या किसी भी रूप से किया है वो सहयोग, सबसे पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। इसके बाद मैं प्रारंभ एक नई शुरुआत संस्था, हमारी संस्था, हमने पिछले साल 14 लड़कियों की शादी की थी और इस साल हमने आयोजन में 20 लड़कियों की शादी की है। 22 लड़कियों का हमने डाटा भेजा था मैम को, तो 20 लड़कियों की हमने शादी अप्रूवल मिली और 20 लड़कियों की शादी इस आयोजन में हमने करी है। और संस्था समय समय पर आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से संस्था समय समय पर ऐसे कार्य करती रहती है। गौशाला में प्रोग्राम है, राशन वितरण है और कुछ मंदबुद्धि और उन बच्चों की हम लोग फीस वगैरह भी उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं उनकी। और किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य, जो भी सामाजिक कार्य हमारे समक्ष आता है कि हम लोग अगर उसमें कोई सहयोग कर सकते हैं, तो हमारी टीम की पूरी आशा रहती है कि हम लोग उसमें सहयोग करें और अपना पूरा योगदान दें। सर, शादी करने के लिए तो आपने व्यवस्था करनी है, लेकिन घर बसाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। क्या वो थोड़ा बहुत जो दहेज, हालांकि एक प्रथा है, उसको नहीं करना चाहिए? क्या आपकी तरफ से कुछ सामान भी जो है बेटियों के लिए दिया गया है? मैं इस बात पे, आपने जैसे दहेज का शब्द यूज़ किया, मैं भी वो कह दूं, आजकल अब ये दहेज नहीं है, अब हम अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, अपनी बेटियों को गिफ्ट देते हैं। वही गिफ्ट की प्रथा हमने चलाई है। एक कुछ जो दैनिक ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरत के सामान हैं, वो हम लोग लड़कियों को देते हैं, जैसे बेड, अलमारी, LED, सिलाई मशीन, मिक्सर और प्रेस है, पेटी है, मेज़, कुर्सियाँ, सभी तरह के बर्तन, मतलब जेवरात, जो हम उनको जेवर दे सकते हैं, जितना हमारी संस्था हम लोग सब मिलके कर सकते हैं, सारी ज़रूरत का सामान जो एक बहन बेटी को देना चाहिए घर से, वो हम लोग उनको कोशिश करते हैं देने की। ये जो बेटियाँ पानीपत से कितनी है और कहाँ से जो ये आए हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं? 20 लड़कियों में तकरीबन पानीपत से, कुछ करनाल से, पानीपत काबड़ी से, महमूदपुर से, नूरवाला से, और करनाल में भी अपना कुंजपुरा रोड से, और कुछ लड़के बाहर के भी हैं, जैसे लड़कियां यहाँ की हैं, लड़के लखनऊ के हैं और अलीगढ़ के हैं, कुछ आसपास के हैं। तो जहाँ से भी हमें कोई लड़का या लड़की कोई ना कोई पानीपत डिस्ट्रिक्ट से या आसपास से है, और दूसरे उनके बाहर से। में आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी उसको लेकर? कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? पिछले 2 वर्षों से हम ये कर रहे हैं। पिछला आयोजन था, ये दूसरा आयोजन है हमारा। सामूहिक विवाह का तो ये दूसरा आयोजन है, और भगवान की कृपा रही तो प्रत्येक वर्ष हम इसको करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे करने की। मेरा दीपक गोयल, संस्थापक, प्रारंभ एक नई शुरुआत।